हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज की स्पेशल वीडियो बनाई गई है लोगों की डिमांड पर कि बड़े सारे क्वेश्चंस थे अलग अलग, तो मैं कोशिश करती हूँ आज आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। सबसे पहले तो अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं स्टोरी सुनाती हूँ, साथ में अपने जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं या किसी और पर्सन के रियल एक्सपीरियंसेस है भगवान से लेकर, वो आपको इस वीडियो के माध्यम तक पहुंचाती हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर हमारे घर में, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी है तो हम क्या करें। सबसे पहली बात तो, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो आप नॉर्मली जिस घर में भगवान के नाम की स्तुति की जाती है, राम जी का नाम या किसी भी भगवान का नाम लिया जाता है, तो उस घर में नेगेटिव एनर्जी अगर आ भी गई है तो उसके रुकने के चांसेस नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा टिप्स है, और वो आपके लिए बहुत इजीली आप कर सकते हो उसको। आप संडे, जैसे आज संडे है, संडे और फ्राइडे को क्या कीजिए, कपूर होता है ना, देसी कपूर या नॉर्मल कपूर, आपको किसी भी पूजा के स्टोर से मिल जाएगा। आप उस देसी कपूर को लीजिए, और जो लौंग होती है ना, लौंग 7 लौंग, 11 लौंग या 21 लौंग, वो उसके ऊपर रख दीजिए। एक तेज पत्ता लीजिए, उसको रख दीजिए, और उसको जलाकर अपने पूरे घर में धुआं दिखा दीजिए। कपूर की बर्निंग से क्या होता है, जो आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है वो चली जाती है। एक और तरीका है, मेरी पुरानी वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, गूगल कप, गूगल धुनी होती है जिसे कहते हैं, गूगल कप को जला सकते हैं हम। आप संडेज एंड फ्राइडेज को ये काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है उससे। छोटे बच्चे, क्योंकि हम नॉर्मली क्या होता है, अगर हम छोटे बच्चों को रखते हैं अपने साथ, होते हमारे, तो बाहर के भी लोग प्यार से कह देते हैं अरे बड़ा प्यारा है, खाते वक्त भी कोई टोक देता है, तो उसमें बच्चों को नजर लग जाती है, नेगेटिव एनर्जीज भी आ जाती है। इवन हम चौराया भी लांग जाते हैं तो उसकी भी नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है। तो आप अपने घर में संडेज एंड फ्राइडेज को गूगल की धुनी दिखा सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। और भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ, आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, वो भी बहुत फायदेमंद है। और पूरे घर में आप धूप बत्ती जब भी जलाते हैं, धूप बत्ती सब दिखा दीजिए, उससे भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, राम नाम की बुक का, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है, तो मैं इसको बता देती हूँ। राम नाम की जो पुस्तिका होती है वो आपको इजीली अवेलेबल होगी, या तो कोई बहुत बड़े मंदिर होते हैं, अगर आपके आसपास काफी बड़े मंदिर है तो वहां पर निशुल्क भी मिल जाती है। अगर आपके यहाँ बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, निशुल्क नहीं मिल रही है, तो अमेजोन पे 165 रुपीज में 11 बुकलेट्स मिल रही हैं, आप वहां से वो मंगा सकते हैं। आपको वो 6-7 रुपए की ऐसे पड़ जाएगी। अब आप जमा कहाँ कराएं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे भी गूगल कर सकते हैं। अयोध्या में राम नाम का बैंक है, आप इन पुस्तिकाओं को वहां डिपॉजिट करा सकते हैं। दूसरी बात, और आसपास भी होते हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया बड़े मंदिर हैं जो आपको पुस्तिका देते हैं, तो वो ऐसा काउंटर भी रखते हैं कि जब आप पुस्तिका को कंप्लीट कर लेते हैं लिखकर, राम नाम लिखकर, तो वो पुस्तिका डिपॉजिट वहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, लमसम में बहुत सारी जो बुक्स हो जाती है ना, वो खुद पोस्ट करते हैं अयोध्या में, जो मेन इनका है वो अयोध्या ही है, अयोध्या ही बुक्स जाती है ये। अब तीसरा क्वेश्चन, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर हम फीमेल हैं और हम संकल्प ले रहे हैं, चाहे 11 11 दिन, 21 दिन या 41 डेज, कितने का भी ले रहे हैं, बीच में अगर हमारे मतलब मेंसेस हो जाते हैं तो हम क्या करें, क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इसको तो आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन हमारे सनातन धर्म में इसके लिए एक चीज है कि हम उन दिनों में पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो आप अपने जो आपने संकल्प लिया हुआ है, फिलहाल 3-4 दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। जब आप ठीक हो जाएंगे, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करें, तो आपको जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली वहीं से आगे बढ़ा सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। और काफी लोग कह रहे थे कि हम बहुत पाठ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। तो देखिए, एक छोटी सी बात है, एक एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक पर्सन था, उसकी जॉब गई, उसने आगे पीछे बहुत सर्च किया, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, उसको कहीं जॉब नहीं मिली।
तो जब वो हार चुका था, थक चुका था, तो उसके हम जब थक चुके होते हैं ना, तो ही हम कोशिश करते हैं उठने की। तो उसने कोशिश किया अपना बिजनेस करने की। अब भगवान की कृपा से उसका बिजनेस, उसकी जो सैलरी उसको मिल रही थी उससे काफी अच्छा चला और आज के टाइम पे वो अच्छा पैसा कमा रहा है। तो जब तक ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटी या आपको परेशान नहीं करेंगे, मतलब आपको, वो कहते हैं ना, सोने को भी पहले पिघलाया जाता है ना, तभी तो वो एक अच्छा ऑर्नामेंट बनता है। तो जब तक आपको ऐसे किया नहीं जाएगा तो आप अपना बेस्ट कैसे निकाल पाएंगे? तो आप कभी कभार अपना बेस्ट निकालने के लिए हमें टफ सिचुएशन से होकर निकलना पड़ता है। और भगवान सबकी सुनते हैं लेकिन सही वक्त पर। अब आप ये नहीं जानते ना कि अब हमारा सही वक्त कब है। क्या पता आपका सही वक्त आने वाले कुछ ही दिनों में है। तो ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। आप अपनी जो आपकी पूजा पाठ है, आप अपना भगवान की स्तुति कर रहे हैं वो करते रहिए। ऐसा फिक्र मत करिए कि आपका नहीं सुनेगा, सबकी सुनता है भगवान। हम सब उनके बच्चे हैं। अपने माँ बाप अपने बच्चों की सुनेगा नहीं तो किसकी सुनेगा? एक और क्वेश्चन है कि ना हमारा मन नहीं करता जप वप करने का या पूजा पाठ करने का, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि हमने नियम ले रखा है तो हम करें, क्या करें? उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। तुलसीदास जी ने ना किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि मेरा जप करने का मन नहीं करता लेकिन फिर भी मैं जप करने बैठ जाता हूँ। तो तुलसीदास जी ने उसको बहुत सुंदर जवाब दिया कहकर कि ये अगर कोई दाना फसल के लिए उल्टा पड़ा हो या सीधा पड़ा हो मिट्टी में, तो फसल तो, क्रॉप्स तो उगी जाती है ना। तो चाहे तुम बेमन से कर रहे हो पूजा पाठ, तुम भले ही कोई बात नहीं बेमन से कर रहे हो, लेकिन वो लगता है। अगर मन से करो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मन से कर रहे हो तो अच्छा ही होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर मन में नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आप भगवान को लेके समर्पित हो, आप कह रहे हो नहीं मैं करूंगा, तो उसका आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। एक क्वेश्चन और आया था कि हमें ना पब्स मैं पब्स में भी जाती हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? अच्छा, गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए, हम अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो अल्कोहल पीना गलत है, स्मोकिंग करना भी गलत है। और एक छोटा सा मैं आपको बोलती हूँ, ऐसा नहीं है, हाँ समझते हैं कि आजकल लोग जाते हैं, आप कब जाइए, उसके बाद आप एक चीज नोटिस करेंगे, आपने पैसा खर्च किया, टाइम वेस्ट किया और चकाचौंध दुनिया देखी, रात में आपने डांस वांस किया, एंजॉय करके आप घर आ गए, क्या मिला आपको? कोई खुशी मिली आपको? खुशी आपको सिर्फ 2-3 घंटे की थी जब आप पब में थे या आपने डांस किया, जो भी किया, लेकिन उसके बाद क्या? लेकिन आप किसी मंदिर में जाके देखिए, पूजा पाठ करके देखिए, आपको जो खुशी मिलेगी ना वो लॉन्ग टर्म की मिलेगी। स्टेट ऑफ माइंड बदल जाएगा। उसके पीछे रीजन है, जो ये दुनिया बन गई है ना आज के टाइम में, हम बाहर की दुनिया देखकर अपने आप को बदल रहे हैं। बाहर के लोग हमें देखकर अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। इतने सारे आप देखते हो रशियंस वृंदावन जाके, मतलब हरि का नाम ले रही है, ऐसे ही थोड़ी ही ले रही है, सारी दुनिया देख ली। दुनिया देखने के बाद लगता है कि एक ही नाम सही है, भगवान का नाम। क्योंकि आप सब करो लेकिन ऐसा कोई काम मत करो जिससे किसी को, दूसरे को तकलीफ हो, परेशानी हो, और आप आगे अपने बच्चों के सामने भी कुछ गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। कई पेरेंट्स होते हैं, एक कॉमन सा क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, ये मुझसे पूछा नहीं गया लेकिन मैं बता देती हूँ। इंडिया में लिविंग का बड़ा धूम चल गई है, तो आप ये बताइए, क्या वो पेरेंट्स इन फ्यूचर, अगर वो पेरेंट्स बनते हैं, तो क्या आप अपने बच्चों के सामने सही एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? नहीं ना। तो जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है, तो वो गलत ही है। अगर आपकी अंतरात्मा ये बात कह रही है इस बात को कि ये गलत है, तो वो गलत ही है। अपने मन को समझो और मानो इस बात को और आगे बढ़ो। और अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे तो कमेंट्स में जरूर मेंशन करना, मैं कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आकर आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूं, तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना कि आप लाइव आइए, तो मैं लाइव भी आने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।